जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। ओम गं गणपते नमः। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे भगवान गणेश की अद्भुत कथाएं। इनकी कथा के श्रवण मात्र से सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और होती है सभी मनोकामनाएं पूरी। इसलिए कथा को पूरा श्रवण करें। अगर अच्छी लगे तो आगे अपनों को भी शेयर करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आइए श्रवण करें गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से,
मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए गणेश भगवान की जय हो। कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। वह बुढ़िया माई रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी, लेकिन रोज पानी पड़ने के कारण गल जाया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह कारीगर से बोली, भैया, क्या आप मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना देंगे? तो कारीगर बोले, जितने देर में हम तेरे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, उतने देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, इसलिए हमारे पास समय नहीं है, तुम जाओ, किसी और को बोलना। बुढ़िया फिर से कहने लगी, भैया, कृपा करके मेरे लिए गणेश जी की मूर्ति बना दो, आपकी बहुत भला होगा। लेकिन वह कारीगर एक ना सुना। बस क्या था, बुढ़िया माई को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। कहते हैं ना, कभी कभी
जो भी बात दिल से कह दिया जाए कभी कभी सच हो ही जाता है, और वैसा ही हुआ। अब तो कारीगर जितना भी दीवार को बनाता था, दीवार अपने आप टेढ़ी हो जाती थी। वह चिंता में पड़ गया, आखिरकार ये दीवार सीधी क्यों नहीं बन रही है। इस तरह करते करते शाम हो गया। अब शाम को सेठ अपने घर को आया। उसने कारीगर से कहा, अरे तुम आज कुछ काम ही नहीं किया। तो कारीगर कहने लगा, मैं तो सुबह से परेशान हूँ दीवार को बना बना कर, लेकिन ये दीवार हमेशा टेढ़ी बन जा रही है। बात यह है कि एक बुढ़िया यहाँ पर आई थी। उसने मुझसे कहा कि गणेश जी की मूर्ति बना दो, लेकिन मैंने कहा जब तक तुम्हारे लिए हम गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे तब तक हम ये दीवार को ही खड़ी कर लेंगे। बस मैंने उसके लिए गणेश जी बनाने से इनकार कर दिया तो उसने गुस्से से कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तब से अब तक मैंने इतने बार दीवार बनाए, लेकिन दीवार हमेशा टेढ़ी ही बनती जा रही है। कारीगर की बातें सुन सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और सेठ ने कहा, हे बूढ़ी अम्मा, हम तेरे लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा से सेठ का दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने खुशी खुशी मन से सोने की गणेश जी बनवाकर बुढ़िया माई को दे दिया। अब तो बुढ़िया माई हर दिन प्रेम पूर्वक गणेश जी का पूजन करने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय।